वॉइस, आज की आवाज। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग प्रदेश के सभी राज्यों को पत्र लिख रहा है और राज्य के पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करे। 27% आरक्षण को लेकर आयोग के सदस्य सभी राज्यों की समीक्षा कर रहे हैं। गुरुवार को आयोग के सदस्य इंदौर पहुंचे और उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को बेहतर बताया है। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। आयोग के सदस्य लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं ताकि पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनका हक मिल सके। गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के सदस्य भुवन भूषण कमल इंदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ में बैठक कर पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए चलने वाली योजनाओं की क्रियान्वयन की जानकारी ली। वहीं पर मीडिया से चर्चा करते हुए भुवन भूषण कमल ने कहा है कि आयोग राज्य सरकार को पत्र लिखकर योजनाओं की जानकारी वर्ग के लोगों तक पहुँचाने का काम करे ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 27% आरक्षण का लाभ नहीं दे पा रही है पंजाब को, तो नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ा वर्ग के लोगों को 1% का लाभ नहीं दे रही है। ऐसी ही कई बातें उन्होंने कही है। जनरल में भी उनको उतना वो नहीं होता ना SC ST में, वो बीच में कहीं कुछ। हाँ, OBC के संग एक समस्या ये हुई कि ना जनरल रहे ना OBC रहे, SC रहे। और SC समाज के हमारे भाइयों को संविधान बनने के समय से ही रिलीफ प्रदान किया गया, उनको मिला। अब कई प्रदेशों में दिक्कत ये आ रही है, केंद्र ने जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार और जो मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 27% आरक्षण है, लेकिन कई राज्यों में हमने देखा कि वो 27% आरक्षण पिछड़ों को नहीं मिल रहा है। पंजाब सरकार में हम गए, जैसे केंद्र सरकार ने नीट में, मेडिकल कॉलेज में, सब में, केंद्रीय विद्यालयों में, आर्मी के स्कूलों में आरक्षण दिया है पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को। पंजाब में हम गए तो देखा वहाँ पे मेडिकल में 0% आरक्षण दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने वो कुछ बायलॉज निकाल रखे हैं, तो उसमें उनकी अभी समीक्षा हुई थी। उनको कहा गया है बहुत सख्ती से कि आप इसको लागू करिए। तो कई स्टेटों में उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। जैसे बंगाल में हमने देखा कि बंगाल में एक वर्ग विशेष की अनेक जातियों को पिछड़े वर्ग में जोड़ दिया गया, जबकि उनका कभी कोई संविधान के अनुसार कोई उसमें क्लेम बनता नहीं था। लेकिन वो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं, लोगों की अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं होती हैं। लेकिन कोई भी कार्य करते समय में सभी सरकारों से हम लोग ये कहते हैं कि OBC वर्ग के हितों का ध्यान रखा जाए। किसी का हित मार के दूसरे को आप हित देंगे तो वो न्याय नहीं है। आप सबके संग न्याय करिए, लेकिन किसी से छीन के किसी दूसरे को देंगे तो ये तो न्याय नहीं हुआ। न्याय ये है कि सबको मिले और सबका विकास हो। आयोग आने वाले समय में अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं, किस तरह की स्थिति है अभी OBC को लेकर? देखिए, केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जिसकी डिमांड पिछड़ा वर्ग का समाज काफ़ी लंबे समय से कर रहा था। और पहली बार देश के इतिहास में संवैधानिक दर्जा उसको मिला है। और हम चाहते हैं कि सभी राज्यों में भी स्थिति इसी प्रकार की बने। और OBC वर्ग के लिए करने के लिए बहुत कुछ है और सरकारें यथासंभव प्रयास करती हैं, लेकिन उसका फॉलोअप हो रहा है ठीक से नहीं। जैसे मध्य प्रदेश में तमाम हॉस्टल की स्कीम चल रही हैं, केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं हैं OBC वर्ग के लिए, जो योजना व्यापार बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत, और तमाम मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा काम सरकार ने किया है। उनको हॉस्टल्स प्रोवाइड कराना छात्रों को, मनरेगा के इशू पे भी और सारे इश्यूज़ पे भी। लेकिन जहाँ कहीं कुछ कमियाँ रह जाती हैं तो उसकी समीक्षा हम लोग समय समय पे करते हैं, और जो कमियाँ होती हैं उनको इंगित भी करते हैं। OBC वर्ग से संबंधित जो प्रार्थना पत्र हम लोगों के पास आते हैं, शिकायतें आती हैं, तो उसके संबंध में बैठक और समीक्षा हम लोग करते हैं। क्या शिकायत आती है, किस तरह? पुलिस से संबंधित है या कोई? नहीं, शिकायतें सभी प्रकार की रहती हैं। जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसमें कई बार कानून का ज्ञान का अभाव भी शिकायत का कारण बनता है। बहुत से मामले ऐसे भी आए हमें, जब जाँच हुई तो उन लोगों ने शिकायत की, किसी के कहने पर शिकायत कर दी, लेकिन उनको वो कानून का ज्ञान नहीं था। तो कई बार गलत शिकायत भी आती हैं, लेकिन अधिकांश शिकायत ये आती हैं कि भाई कब्जा कर लिया किसी की जगह पे, या उसको मुआवजा नहीं मिला, फसल ख़राब हो गई, मुआवजा नहीं मिला, पटवारी नहीं सुन रहा। ये देश भर में ये अमूमन एक सी बातें, शिकायतें रहती हैं। आप जब बोलते हैं तो ये कुछ